बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक आपने लेक्चर्स जितने भी लिए हैं उसमें आप लोगों ने टूल्स के हवाले से देखा है कि टूल्स को आप हैंडल कैसे करेंगे, टूल्स में आप काम कैसे कर सकते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या होता है टूल के काम करने का। तो अभी जो मेन बेसिक जो आपका टूल जा रहा है वो जा रहा है आपके पास एडोब फोटोशॉप, इसके बाद आप एडोब इलस्ट्रेटर पे आ जाएंगे, दैन आप एडोब एक्सटी पे आ जाएंगे। ओके, अभी तो जो आज हमारा जो प्रोफेशनल का क्लास है उसमें जो है फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं क्रिएट में, या आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप फाइल में जा सकते हैं, ये आप लोगों को पता है। फ़िलहाल मैं फ़ाइल में जा रहा हूँ, न्यू में आ रहा हूँ। न्यू में आने के बाद मैं यहाँ पर एक मोबाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड मोबाइल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आईफोन 8, 7 और 6 की भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, आईफोन एक्स की भी मेरे पास ऑप्शन है, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पेन की भी ऑप्शन है, एंड्रॉयड 1080 की भी है। तो फ़िलहाल मैं एंड्रॉयड 1080 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन मैं यहाँ पर मेरे पास एक ऑटोमेटिक एक आर्टबोर्ड आ जाएगा। तो मैं एसेंशियल पे काम कर रहा हूँ, एंड देन मेरे पास जो ये आर्टबोर्ड है इस जगह पर आ जाएगा, और ये आपके पास एक कम्प्लीटली वर्क स्पेस है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एक प्रोसेस ये है आपके पास आर्टबोर्ड बनाने का। सेकंड प्रोसेस आपके पास ये है कि आप क्रिएट में जाएं या फिर आप वापस फाइल में जाएं, न्यू में आएँ, और वही आपके पास पैनल ऑन हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे अपनी जो डॉक्यूमेंट फाइल है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू के बाद मैंने यहाँ पर विड्थ रख दी 1080, और जो उसकी हाइट है वो है 1920, रेजोल्यूशन 72 इनफ है। और उसके बाद हम क्रिएट कर देंगे, देन हमारे पास एक और आर्टबोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इस वक्त जो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, तो मेन यूआई यूएक्स के अंदर कुछ पैनल्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यूआई और यूएक्स है क्या चीज़ असल में। यूआई बेसिकली आपका यूज़र इंटरफेस होता है। आप किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे वो किसी के साथ रिलेटेड हो रही हो, तो वो उसके कंप्लीट इंटरफेस जो आप अपने यूज़र को दिखा रहे होते हैं, चाहे वो गेम हो, चाहे वो मेडिकल की ऐप हो, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन हो मिलिट्री की बेस पर हो, या XYZ फूड के ऊपर हो, कोई भी अगर आपके पास आपकी ऐसी प्रोडक्ट जो आप अपने यूज़र तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसका पूरा यूज़र इंटरफेस आपने डिज़ाइन करना होता है कि आपका प्ले का बटन या स्टार्ट का बटन कहाँ पर होगा, मेन मेन्यू कहाँ पर होगा, आपके पास प्रोडक्ट आइटम्स कौन कौन सी हैं वो कहाँ पर होंगी, और आपके पास आपके अबाउट में क्या है, आपकी इस ऐप के पॉलिसीज़ क्या हैं, और आपने गूगल की पॉलिसीज़ के ऊपर कैसे काम करना है। तो ये आपके पास कंप्लीट एक एप्लीकेशंस का यूज़र इंटरफेस आ जाता है। कुछ हम लोग यूआई टेम्पलेट देखते हैं, यानी कि अगर मैं कोई चाहता हूँ कि म्यूज़िक प्लेयर अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो म्यूज़िक प्लेयर के अंदर मेरे पास कौन कौन से बटन रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक आ रहा है ये वाला कि आपका प्ले सेक्शन ऐसा होगा। ये एक आपकी थॉट है। एक अगर आप ऑनलाइन म्यूज़िक सेक्शन के अंदर आना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये ट्रेंडिंग नाउ भी आ सकता है, पॉपुलर सॉन्ग भी आ सकते हैं, नाउ प्लेइंग में भी आ सकता है। और आपके बटन्स कैसे होंगे, आपका आइकॉन कैसा होगा, आपका मेन्यू का स्टाइल कैसा होगा, आपका आर्ट स्टाइल कैसा होगा। बाकी जो आपके पास जितने भी इस वक्त यूआई आ रही हैं, वो हर एक का एक अपना डिज़ाइन सिस्टम है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास सोशल मीडिया ऐप डिज़ाइन के अंदर अगर हम देखें, तो यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी सारे यूआई ऐप्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऐप स्टोर में, और आपके किसी भी जगह पे यानी कि गूगल प्ले स्टोर में, और आपके अमेज़ॉन स्टोर में, और आपके पास iOS में आपके पास उन ऐप की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। तो ये आपके लेटेस्ट डिज़ाइन इस वक्त चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट इस वक्त इन हो चुकी है, और ज़ाहिर है फिर जॉब वैकेंसीज़ भी उसके हिसाब से भी इसकी स्टार्ट होती हैं। तो ये आपके पास है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के अंदर जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं, वो आपके पास जो सबसे मेन बेसिक चीज़ है वो कौन कौन सी है, जिसके बारे में आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। एक आपके पास होता है मेन मेन्यू। क्या होता है?
मेन मेन्यू होता है। मेन मेन्यू के बाद आपके पास अगर गेम है तो उसके अलग पैनल्स होंगे आगे, अगर एप्लीकेशन है तो उसके आगे अलग पैनल्स होंगे, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपकी काउंट करती हैं। अब मेन मेन्यू के बाद आपके पास अगर गेम है तो आगे आपका प्ले का बटन आता है यहाँ पर। तो आप क्या करते हैं, प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं और वो अगला पैनल आ जाता है। वहाँ पर आपके पास आया था मोड सिलेक्शन। अब मोड सिलेक्शन क्या होता है, वहाँ पर आपसे पूछता है कि आपने डे में गेम खेलनी है, नाइट में गेम खेलनी है, या आपने लेवल बेस्ड गेम खेलनी है, या आपने एंड्रस रनर के ऊपर गेम खेलनी है। तो वहाँ पर आप जिस पे क्लिक करेंगे उसके आगे जो एक अगला पैनल ओपन होगा वो कौन सा होगा आपके पास, वो होगा लेवल सिलेक्शन का। तो ये तो हो गया गेम में। इसी तरीके से आपकी डिफरेंट ऐप है, यानी कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक एप्लीकेशन है और उसका नाम है आपके पास म्यूज़िक प्लेयर की कोई आपके पास एप्लीकेशन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप उसको स्टार्ट करेंगे आप अपने आइकॉन पे क्लिक करेंगे। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आप उसके मेन मेन्यू में आ गए। मेन मेन्यू के अंदर पूछता है कि आपने अपना प्रीवियस सॉन्ग सुनना है या आपने जो अभी करंट कोई नया गाना सुनना चाह रहे हैं। अगर आप प्रीवियस सॉन्ग पे क्लिक करते हैं तो क्या करेंगे, आप प्रीवियस सॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो वापस आपको वो सॉन्ग सुनाना शुरू कर देंगे। कैसे, उसके आगे एक प्ले का बटन होगा, उसको दोबारा दबाएंगे वही पॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सॉन्ग फॉरवर्ड का होता है, एक सॉन्ग बैक का होता है, और एक होता है फास्ट फॉरवर्ड, एक होता है फास्ट बैकवर्ड या रिवर्स आप जिसे कह लेते हैं। सेम वही मल्टीमीडिया का जो आपके पास सीन होते हैं। अगर आपके पास सोशल मीडिया ऐप है तो सोशल मीडिया ऐप के डिफरेंट ऐप्स के डिफरेंट जॉनरास है, लेकिन उनके अंदर एक मेन मेन्यू जो होता है उसी में आपके ओवरऑल होम में सारी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं। तो ये एक तो चीज़ कॉमन हो गई इसके अंदर कि आपके पास डेटा कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि क्या, यानी कि अगर एक आपके पास एप्लीकेशन है कोई हॉस्पिटल की, कोई आपके पास बंदा आता है कि आप हॉस्पिटल, फर्ज करें कि आपके पास कोई बंदा आता है, वो कहता है कि आपके पास डॉक्टर है, वो आप की उसके पास एक डिमांड है। वो कहता है कि यार मैं अपने हॉस्पिटल की या मैं अपनी क्लिनिक की ना एक ऐप बनवाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अप्रोच करें और मुझसे मेरे साथ कंसल्टेंसी मेरे साथ दें। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपने फ़ौरन बैठ गया और फ़ौरन आपने यूआई बनाना शुरू कर दी। ऐसा नहीं होगा। आपने सबसे पहले उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। आप उसके साथ जितना ज़्यादा आप उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे उतनी ही आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपको बनाने में ज़्यादा आसानी होगी, आपके लिए इजी फील हो जाएगा वो। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि आपके पास डेटा सबसे ज़्यादा आ जाएगा और आप लोग को पता लग जाएगा कि ये बंदा चाह क्या रहा है। यानी कि मेजॉरिटी लोग क्या कहते हैं कि यार मुझे ये ऐप दे दो, तो आप उसकी ऐप बना देंगे। उसके अंदर 80% ऐसे बटन जो ऐसे होते हैं जो कि उसके काम के नहीं होते हैं। अब एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें एक टीचर है, वो कहता है कि मैं एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ओपन करना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे एक एप्लीकेशन बना दें कि लोग मेरे वहाँ पे यूज़र बने। तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, यानी कि अब आपने इससे बात कैसे करनी है। अभी हम डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपनी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि अभी हमने प्रोडक्ट बनानी कैसे है, क्योंकि प्रोडक्ट का डेटा होगा तो हम उसको डिज़ाइन करेंगे ना। तो हम लोग ये कहेंगे कि यार फर्स्ट आप मुझे ये बताएं कि आप किस चीज़ के टीचर हो। वो कहता है कि यार मैं मैथ भी पढ़ा सकता हूँ, मैं फ़िज़िक्स भी पढ़ा सकता हूँ, मैं कंप्यूटर भी पढ़ा सकता हूँ, और मैं इस्लामियात भी पढ़ा सकता हूँ। तो अब हमारे माइंड में जो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि ये जो बात कर रहा है वो ये है कि यार ये जो है हमारे पास बंदा, ये मैथ का भी टीचर है, फिज़िक्स का भी टीचर है, कंप्यूटर का भी टीचर है और इस्लामियात, यानी कि ये 4 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद जो है कि अच्छा ये स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही करेगा, टारगेट किसको टारगेट करेंगे आप। वो कहेंगे कि यार जो आपकी टाइमिंग क्या है। फर्स्ट तो ये कहेंगे ना, अब सेकंड आगे पर क्वेश्चन है कि आप टाइमिंग क्या है। वो कहेंगे यार जो मेरी मैथ की क्लास है ना वो मेरी होती है 1 to 2, और जो मेरी फिजिक्स की क्लास है वो होती है 2 to 3, और एक होती है 3 to 4, और एक होती है 4 to 5। अब आधा इस तरह करें ठीक है। अब ये आगे बाद 4 पैनल आ गए, ठीक है।
अच्छा, तो इसके बाद अब ये कहेंगे कि आया कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देना चाह रहे हैं या आप लाइव आना चाह रहे हैं। वो कहते हैं नहीं यार, मेरे ज़्यादातर रिकॉर्डेड लेक्चर ही चलेंगे, जो लाइव सेक्शन है वो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा करूँगा। ठीक है, आग आपके पास अब चीज़ें खुलती जा रही हैं। अब आपने मेन मेन्यू डिज़ाइन करना है उसका। आपके आपके जहन में क्या चलना चाहिए यार, अच्छा ठीक है, मेरे पास एक टीचर है और उनकी मैंने ऐप बनानी है ऑनलाइन, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं ये वाला हिस्सा जो है इनको दे दूँगा कि अच्छा यार ठीक है, ये मेरे पास आ गया मेन मेन्यू का हिस्सा, यहाँ पर इनका नाम होगा। ठीक है, देन मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये करूँगा कि देन अब मैं क्या करूँगा कि अब मैंने उनसे पूछा था कि यार कौन कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, तो मैं रफली अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया कि मैंने रफली कहा कि यार अच्छा मैं अभी देखता हूँ कि मेरे पास कहाँ, मेरे पास 4 सब्जेक्ट थे, मैंने एक बटन यहाँ बना लिया, एक बटन यहाँ बना लूँगा, एक बटन यहाँ बना लूँगा और एक बटन यहाँ बना लूँगा। अच्छा जी, मेरे पास एक हिस्सा ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा अच्छा लाइव सेक्शन का भी देना है। अच्छा लाइव सेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा बटन दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब ये मेरे पास आ गया। अब फ़ौरन मुझे टीचर आगे आगे से कहते हैं कि यार वो एक हम ये चाह रहे हैं कि आप ना मेरे यूज़र भी बनाओ, यानी कि पहले स्टूडेंट आए, वो लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद फिर वो आके इसमें एंट्री करे कि उसने कौन सा पढ़ना है। अब आप क्या करोगे, अब आपने अनोइंग नहीं होना, आपने गुस्सा नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि देखें यूज़र है वो कभी भी किसी भी जगह अपनी डिमांड चेंज कर सकता है। आपने क्या करना है, ये तो बन गया ना हमारे पास सेक्शन, इसको आपने कर देना हाइड, या आपके पास कॉपी पेन होगा, आपने एक नेक्स्ट पेज ओपन कर लेना है और आपने नेक्स्ट पेज में आके क्या करना है कि आपने एक उसका लॉगिन पैनल बनाना है पहले। अच्छा मैं लॉगिन पैनल कैसे बनाऊंगा, मैं कहूँगा कि एक मेरे पास ये होगा यूज़र नेम, ये होगा मेरे पास पासवर्ड, यहाँ पे मेरे पास होगा साइन इन का बटन और इस जगह मेरे पास होगा एग्जिट का बटन। ठीक है, और ये मेरे पास पासवर्ड है, यहाँ मेरे पास यूज़र नेम है। ठीक हो गया। ये मेरे पास इस जगह पर वो कहता है कि यार इधर ना डेट ले आओ। ठीक है, यहाँ पे आप डेट लगा लें या यहाँ पे आप उसका बैनर लगा लें, यहाँ पे आप उसका एक पैनल बना लें। ठीक है, तो ये आगे पास एक आ गया लॉगिन पैनल। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आपके पास क्या आ गया, ये एक आपके पास पूरा का पूरा मेन्यू का पैनल आ गया। अच्छा अब आपके पास पता है कि आपने इधर बैनर लगाना है, मैं कह दूंगा यार मेरे पास यहाँ पे बैनर होगा। ठीक है, इसके बाद मैं कहूँगा कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक स्लाइड आ रही है या वट एवर कोई भी सिस्टम होगा। अब जब यूज़र लॉगिन कर लेगा, अब मैंने वो हिस्सा डिलीट तो नहीं ना किया था, वो यहीं पर ही था। इसके बाद वो कहेगा कि अच्छा यार जब ये मेरे पास मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, तो लॉगिन करने के बाद क्या हो, एक नेक्स्ट मेरे पास एक और पैनल आए और यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब मेरे पास एक इस जगह मल्टीमीडिया का पैनल होगा, यानी कि यहाँ पर एक स्क्रीन होगी और स्क्रीन के बाद मैं क्या करूँगा, एक इस जगह पे होगा प्ले का बटन, यहाँ पे मेरे पास होगा फॉरवर्ड, यहाँ पे मेरे पास होगा बैक, यहाँ पे मेरे पास इसी प्ले के बटन को हम कर देंगे पॉज पे भी। ठीक हो गया। अच्छा और यहाँ मेरे पास चल रही होगी स्लाइड कि ये मेरे पास वीडियो कितनी देर चल चुकी है। ठीक है, और अगर आप देखना कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि यार इस जगह पे हम कह देंगे यहाँ पे लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है। ठीक है, ये सारा एक सिस्टम है। और अगर इसके साथ आप कहेंगे कि यार मैं ना चाह रहा हूँ कि मैंने ना कुछ कंटेंट बना के रखे हुए हैं और ना वो डाउनलोड भी हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन दे दें, इसके डाउनलोड का बटन दे दें कि आपने जो कंटेंट डाउनलोड करना है। अच्छा अब जाहिर है मैंने पिछले वाले मेन्यू में भी आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इधर हम बना देंगे बैक का बटन। ठीक है, या आप अपने मोबाइल के बैक से आ जाएं या इसके बैक से आ जाए। डन हो गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास कितने पैनल बन गए, एक हमारे पास बन गया कोर्स सिलेक्शन यूज़र पैनल, एक हमारे पास आ गया लॉगिन और एक हमारे पास आ गया प्लेएबल। ठीक है, तो अभी मैं डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या क्या है।
ठीक है। डिज़ाइनिंग इसके बाद का प्रोसेस है। आप मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या हरकत करते हैं, वो अपना पहले एल्गोरिदम बनाते नहीं है, अपना जो फ्लो चार्ट है वो बनाते नहीं, और उसके बाद वो डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं और उनसे काम होता ही नहीं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करना है कि अब हम लोगों ने किस कलर पे काम करना है। तो ये ज़्यादातर कौन सा, अब वो जो इस वक्त टीचर है तो वो टीचिंग में जो कलर यूज़ होते हैं बड़े कूल कलर यूज़ होते हैं, वार्म कलर यूज़ नहीं करने चाहिए कि स्टूडेंट बार बार देखे और उससे अनोइंग हो। तो उसको ब्लू से लेकर आपने कूल कलर की पैलेट्स रखनी है, पेस्टल कलर पैलेट रख लें आप ब्लू कलर पैलेट्स रख लें, आप स्टूडेंट्स ज़्यादातर ब्लू से ही अट्रैक्टिव होते हैं वो रख लें आप। तो ये आपके पास 3 से 4 पैनल आपके बनते चले जाएंगे। ओके हो गया ये बात। अच्छा, तो ये आपके पास यूआई है, ये जो अभी आपने बनाई है ये आपके पास यूज़र का इंटरफेस है जो आपके सामने आएगा। अब इसका एक्सपीरियंस क्या है, वो जब यूआई बना लेंगे तब आपको पता लगेगा कि यूज़र का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ठीक है, यूएक्स अलग चीज़ है, यूज़र का यूएक्स का मतलब है यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है। यानी कि अगर वो आप सिर्फ प्ले का बटन दो, आप प्ले के बटन के बाद जब आप उसको दबाते हो तो एकदम पॉज आ जाए, यूँ देना चाह रहे हो आप, या आप ये देना चाह रहे हो कि प्ले के साथ ही पॉज हो, इट्स डिपेंड ऑन योर सेल्फ। खैर वो एक अलग बहस है, अभी यूएक्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे यूआई के ऊपर ही। तो ये हमारे पास एक हिस्सा, अभी हम लोग टूल के ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग किसी चीज़, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी हमने करना क्या है। अब हम लोग निकालते हैं कि हमारे पास डिज़ाइन फीचर्स क्या क्या हैं। हम लोग ये कहते हैं कि लॉगिन यूआई। अब हम लोग यहाँ पे आइडियाज़ निकालेंगे, हम कहेंगे कि यार ये आइडिया अच्छा है। आगे हम लिख दें अगर टीचर, तो मेरे पास एक ये भी आइडिया अच्छा आ रहा है, ये भी आइडिया अच्छा आ रहा है, और ये भी आइडिया अच्छा आ रहा है, ये भी आइडिया अच्छा आ रहा है। ठीक है, आप ये वाले कलर यूज़ कर सकते हैं, ये कलर अच्छे हैं काफ़ी। ठीक है, ये वाले कलर इस वक्त ये ओपन हो गया, ये वाले कलर यूज़ कर सकते हैं, ये लॉगिन आप बना सकते हैं, ये भी एक अच्छा लॉगिन पैनल बनाया हुआ है, अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। ये भी आप इस तरह से मिलता जुलता आप वेब के अंदर आप लॉगिन पैनल डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे भी आप मिलता जुलता जो है वेब का जो एक लॉगिन पैनल है एआई टीचर पैड, वो भी आप बना सकते हैं। इस कलर को भी यूज़ करते हुए आप लॉगिन पैनल का डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं यानी कि यार ये कैसे बनेगा, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है, इसके बाद आगे आपका जो रेक्टेंगल है उसके राउंड किए हुए कॉर्नर, और इसके बाद इसने जो मेन काम किया वो फॉन्ट पे किया और उसके बाद कलर पे किया। तो हमने देखा कलर क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड आगे बाद ये यूआई में जो सबसे इंटरेक्टिव चीज़ होती है वो आपके होते हैं फॉन्ट्स। क्या होते हैं? फॉन्ट होते हैं राइटिंग स्टाइल। आपने यूआई का जो फॉन्ट होता है हमेशा प्रोमिनेंट रखना होता है, एलिगेंट रखना होता है, और रीडेबल रखना होता है। ठीक है, ऐसे ही रखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बारीक हो या बहुत ही ज़्यादा फंकी हो कि वो पढ़ा ही ना जाए। ठीक, कि एरिया भी कम ले, अच्छा भी हो, खूबसूरत भी हो, दिखने में भी अच्छा हो, पढ़ा भी जाए, और जब वो किसी जगह पे लिखा हुआ हो तो वो भी अच्छा लग रहा हो। लाइक दिस कि अगर मेरे पास एक ये फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है, एक ये मेरे पास ये फॉन्ट स्टाइल है, ये भी एक अच्छा है, ये मेरे पास एक फॉन्ट स्टाइल है, ये भी अच्छा है, ये भी मेरे पास एक फॉन्ट स्टाइल है। बात आप फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, इसके बाद आपने जो सबसे मेन चीज़ ये देखनी है कि आपने फॉन्ट्स डाउनलोड कहाँ से करने हैं। तो आगे 1001 फॉन्ट भी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं फ्री, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं किसी दिन आपको साथ के साथ आपको लिंक दे दूँगा, और हमारे पास काफ़ी लाइब्रेरी है, वो भी आप अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ़ॉन्ट आपके पास होने चाहिए, फ़ॉन्ट आपके पास होंगे तो ही आपके पास एक अच्छी यूआई, आपकी एक इंटरेक्टिव यूआई बन सकती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कलर थ्योरीज के बारे में बताया था कि कलर कितने आपके इंटरेक्टिव और किरदार अदा करते हैं आपके यूआई के बनने के अंदर। आप ने अगर कोई अच्छी बनानी है यूआई और बड़ी लाइट से बनानी है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, कलर पेस्टल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी डार्क में आना चाह रहे हैं तो आप ये वाली कलर यूज़ कर लें। अगर आप कि मेडिकल, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि
मैं कहता हूँ कि यार मैंने मेडिकल की यूआई बनानी तो मेरे पास कोई कलर पैलेट्स अच्छे होने चाहिए, तो आपके पास ये एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास इन कलर्स को यूज़ करते हुए आप एक अच्छी डॉक्टर की या फिर किसी अच्छी हॉस्पिटल की आप यूआई बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास इस वक्त जो प्रोजेक्ट आया वो है स्कूल का, तो आप क्या करेंगे, आप स्कूल के अंदर इन प्यारे प्यारे कलर्स को लेके, इन कलरफुल पैलेट्स को लेके आप यूआई बना सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस आ रहा है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको जो पढ़ाया है कि मेरे पास एक डॉक्टर है, ठीक है, आपके पास एक लॉगिन पैनल है, उसके बाद वो क्या करेगा, एक उसके पास कोर्स सिलेक्शन पैनल आ जाएगा, एंड फाइनली एक उसके बाद मीडिया पैनल आ जाएगा। ये आप एक दफ़ा आप खुद बना के लेके आएँ। ठीक है, आप गलत बनाएंगे तब भी मैं बोलूँगा, आप सही बनाएंगे इट्स वेरी गुड, अच्छी बात है, आपने उस चीज़ को जल्दी पिक किया। तो ये एक दफ़ा आप खुद बनाएं, इसके बाद हम लोग अपने टूल्स के अंदर जंप करेंगे एंड देन हम लोग इंशाल्लाह ताला बनाएंगे कि हम लोग यूआई को कैसे बना सकते हैं विद यूजिंग आवर एडोब फोटोशॉप। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज पढ़ा एक लॉगिन पैनल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास कोर्स सिलेक्शन पैनल क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक मीडिया सिलेक्शन आ जाए वो किस तरह होता है, ये यूज़र इंटरफेस का क्या एरिया होता है।